सबसे पहले बात करते हैं सतीश शाह की। शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर सतीश शाह 74 वर्ष की उम्र में साल 2025 में किडनी फेलियर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद बात करते हैं असरानी की। अपनी जबरदस्त कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले असरानी 84 वर्ष की उम्र में 2025 में फेफड़ों की बीमारी के कारण दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं पंकज धीर की। कई यादगार किरदार निभाने वाले पंकज धीर 68 वर्ष की उम्र में 2025 में कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद नाम आता है सुलोचना लाटकर का। फिल्मों में मां के किरदारों से पहचान बनाने वाली सुलोचना लाटकर 94 वर्ष की उम्र में 2023 में श्वसन विफलता के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। अब बात करते हैं बॉब क्रिस्टो की। एक्शन फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आने वाले बॉब क्रिस्टो 53 वर्ष की उम्र में 2008 में हार्ट अटैक के कारण चल बसे। इसके बाद आते हैं सत्येंद्र कपूर। कई फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले सत्येंद्र कपूर 76 वर्ष की उम्र में 2007 में कार्डियक अरेस्ट के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं ललिता पवार की। विलन से लेकर मां तक के किरदार निभाने वाली ललिता पवार 81 वर्ष की उम्र में 1998 में मुंह के कैंसर के कारण इस दुनिया से चली गईं। इसके बाद नाम आता है सदाशिव अमरापुरकर का। दमदार अभिनय के लिए मशहूर सदाशिव अमरापुरकर 64 वर्ष की उम्र में 2014 में फेफड़ों के संक्रमण के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। अब बात करते हैं अरविंद त्रिवेदी की। टीवी के मशहूर धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी 82 वर्ष की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद आती हैं रीमा लागू। फिल्मों में मां के किरदारों के लिए जानी जाने वाली रीमा लागू 59 वर्ष की उम्र में 2017 में कार्डियक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को छोड़ गईं। अब आगे बात करते हैं प्राण की। हिंदी सिनेमा में खलनायक की दमदार भूमिकाओं के लिए मशहूर प्राण साहब 93 वर्ष की उम्र में 2013 में लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद आती हैं दीना पाठक। अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाने वाली दीना पाठक 80 वर्ष की उम्र में 2002 में हार्ट अटैक के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़ गईं। अब बात करते हैं दिनेश फडणीस की। टीवी के लोकप्रिय शो सीआईडी में अपनी शानदार भूमिका के लिए मशहूर दिनेश फडणीस 57 वर्ष की उम्र में 2023 में लिवर की समस्या के कारण दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है मनोज कुमार का। देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मनोज कुमार 87 वर्ष की उम्र में 2025 में दिल से जुड़ी बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं रामी रेड्डी की। फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले रामी रेड्डी 52 वर्ष की उम्र में 2011 में किडनी फेल होने के कारण दुनिया से चले गए। इसके बाद आते हैं दारा सिंह। अपनी ताकत और दमदार अभिनय के लिए मशहूर दारा सिंह 83 वर्ष की उम्र में 2012 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं परवीन बॉबी की। 70 और 80 के दशक की बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री परवीन बॉबी 55 वर्ष की उम्र में 2005 में डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के कारण इस दुनिया को छोड़ गईं। इसके बाद नाम आता है जया प्रकाश रेड्डी का। अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले जय प्रकाश रेड्डी 74 वर्ष की उम्र में 2020 में हार्ट फेल होने के कारण दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं श्रीदेवी की। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी 54 वर्ष की उम्र में 2018 में दुबई के एक होटल में बाथटब में डूबने की वजह से इस दुनिया को छोड़ गईं। इसके बाद आते हैं अमरीश पुरी। फिल्मों में अपने दमदार विलन किरदारों के लिए मशहूर अमरीश पुरी 72 वर्ष की उम्र में 2005 में ब्रेन हेमरेज के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब आगे बात करते हैं संजीव कुमार की। अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर संजीव कुमार सिर्फ 47 वर्ष की उम्र में 1985 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है फिरोज खान का। स्टाइलिश अंदाज और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले फिरोज खान 69 वर्ष की उम्र में 2009 में लंग कैंसर के कारण दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं सुरेखा सीकरी की। अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली सुरेखा सीकरी 75 वर्ष की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण हमें छोड़कर चली गईं। इसके बाद आते हैं एमएस नारायण। दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय कॉमेडियन एमएस नारायण 63 वर्ष की उम्र में 2015 में मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं इरफान खान की।
अपनी अलग तरह की एक्टिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर इरफान खान 53 वर्ष की उम्र में 2020 में कैंसर की बीमारी के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है शम्मी कपूर का। हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय अभिनेता शम्मी कपूर 79 वर्ष की उम्र में 2011 में लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं अच्युत पोतदार की। कई फिल्मों में अपने अलग अंदाज के किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अच्युत पोतदार 91 वर्ष की उम्र में 2025 में उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद आती हैं निरूपा रॉय। फिल्मों में मां के किरदारों के लिए मशहूर निरूपा रॉय 73 वर्ष की उम्र में 2004 में कार्डियक अरेस्ट के कारण अब हमारे बीच नहीं रहीं। अब बात करते हैं विजू खोटे की। फिल्मों और टीवी में अपने कॉमिक किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले विजू खोटे 70 वर्ष की उम्र में 2019 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है यश चोपड़ा का। हिंदी सिनेमा के महान निर्देशक यश चोपड़ा 80 वर्ष की उम्र में 2012 में डेंगू की बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब आगे बात करते हैं स्मिता पाटिल की। अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर स्मिता पाटिल सिर्फ 31 वर्ष की उम्र में 1986 में एक गंभीर संक्रमण की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गईं। इसके बाद नाम आता है दिलीप कुमार का। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार 98 वर्ष की उम्र में 2021 में लंबी बीमारी के बाद हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं विजय अरोड़ा की। कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में नजर आने वाले विजय अरोड़ा 62 वर्ष की उम्र में 2007 में पेट के कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद आती हैं नरगिस दत्त। अपनी शानदार फिल्मों के लिए याद की जाने वाली नरगिस दत्त 51 वर्ष की उम्र में 1981 में अग्नाशय कैंसर की वजह से दुनिया से विदा हो गईं। अब बात करते हैं कादर खान की। फिल्मों में अपनी कॉमेडी और लेखन के लिए मशहूर कादर खान 81 वर्ष की उम्र में 2018 में सांस से जुड़ी बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद नाम आता है देव आनंद का। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद 88 वर्ष की उम्र में 2011 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं लता मंगेशकर की। भारत की सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर 92 वर्ष की उम्र में 2022 में मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़ गईं। इसके बाद नाम आता है जावेद खान अमरोही का। फिल्मों और टीवी में अपनी अलग पहचान बनाने वाले जावेद खान 74 वर्ष की उम्र में 2023 में रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं गिरीश कर्नाड की। बेहतरीन अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड 80 वर्ष की उम्र में 2019 में कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है गोगा कपूर का। फिल्मों में अपने खतरनाक विलन के किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले गोगा कपूर 70 वर्ष की उम्र में 2011 में हार्ट अटैक के कारण अब हमारे बीच नहीं रहे। अब आगे बात करते हैं राजेश खन्ना की। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना 69 वर्ष की उम्र में 2012 में कैंसर की बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है शशि कपूर का। अपनी शानदार फिल्मों और बेहतरीन अभिनय के लिए मशहूर शशि कपूर 79 वर्ष की उम्र में 2017 में लिवर सिरोसिस की वजह से दुनिया से विदा हो गए। अब आगे बात करते हैं सरोज खान की। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान 71 वर्ष की उम्र में 2020 में कार्डियक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसके बाद नाम आता है सिद्धार्थ शुक्ला का। टीवी और फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला 40 वर्ष की उम्र में 2021 में हार्ट अटैक के कारण अचानक इस दुनिया को छोड़ गए। अब बात करते हैं राजू श्रीवास्तव की। अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव 58 वर्ष की उम्र में 2022 में कार्डियक अरेस्ट के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इसके बाद आती हैं दिव्या भारती। बहुत कम उम्र में स्टार बनने वाली दिव्या भारती सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में 1993 में बिल्डिंग की बालकनी से गिरने के कारण दुनिया से विदा हो गईं। अब बात करते हैं जगदीप की। फिल्मों में अपने कॉमिक किरदारों के लिए मशहूर जगदीप 81 वर्ष की उम्र में 2020 में उम्र से जुड़ी बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है घनश्याम नायक का। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका के किरदार से मशहूर घनश्याम नायक 77 वर्ष की उम्र में 2021 में कैंसर के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। अब बात करते हैं सुनील दत्त की। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त 74 वर्ष की उम्र में 2005 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है फारूक शेख का।
अपनी सादगी भरी एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले फारूक शेख 65 वर्ष की उम्र में 2013 में हार्ट अटैक के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात करते हैं टॉम ऑल्टर की। फिल्मों और टीवी में अपनी अलग पहचान बनाने वाले टॉम ऑल्टर 67 वर्ष की उम्र में 2017 में स्किन कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद नाम आता है अशोक कुमार का। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता अशोक कुमार 90 वर्ष की उम्र में 2001 में हृदय गति रुकने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब आगे बात करते हैं ओम पुरी की। अपनी दमदार और वास्तविक अभिनय शैली के लिए मशहूर ओम पुरी 66 वर्ष की उम्र में 2017 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है सुजाता कुमार का। फिल्मों और टीवी में अपनी शानदार मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली सुजाता कुमार 54 वर्ष की उम्र में 2018 में मेटास्टैटिक कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़ गईं। अब बात करते हैं यूनुस परवेज की। कई फिल्मों में सहायक किरदार निभाने वाले यूनुस परवेज 75 वर्ष की उम्र में 2007 में डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के कारण दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है रघुवरन का। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता रघुवरन 49 वर्ष की उम्र में 2008 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है इंदर कुमार का। कई फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता इंदर कुमार 43 वर्ष की उम्र में 2017 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। अब बात करते हैं सतीश कौशिक की। अपनी कॉमेडी और बेहतरीन निर्देशन के लिए मशहूर सतीश कौशिक 66 वर्ष की उम्र में 2023 में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है मधुबाला का। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली मधुबाला 36 वर्ष की उम्र में 1969 में दिल की बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ गईं। अब बात करते हैं विकास सेठी की। टीवी और फिल्मों में नजर आने वाले विकास सेठी 48 वर्ष की उम्र में 2024 में हार्ट अटैक के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है सौंदर्या का। दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सौंदर्या सिर्फ 31 वर्ष की उम्र में 2004 में एक विमान दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़ गईं। अब आगे बात करते हैं रियो कपाड़िया की। फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आने वाले रियो कपाड़िया 66 वर्ष की उम्र में 2023 में कैंसर की बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद नाम आता है दिव्या भटनागर का। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भटनागर 34 वर्ष की उम्र में 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की। अपने गानों के लिए युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय सिद्धू मूसेवाला सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में 2022 में हमलावरों द्वारा गोली मारे जाने के कारण दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद नाम आता है कुलजीत रंधावा का। कई टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी अभिनेत्री कुलजीत रंधावा 30 वर्ष की उम्र में 2007 में अपने घर में मृत पाई गईं। अब बात करते हैं जिया खान की। फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाली जिया खान सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में 2013 में अपने घर में मृत पाई गईं, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। इसके बाद नाम आता है वैभवी उपाध्याय का। टीवी शो सराभाई वर्सेस सराभाई में अपने किरदार के लिए जानी जाने वाली वैभवी उपाध्याय 38 वर्ष की उम्र में 2023 में एक सड़क दुर्घटना में दुनिया से विदा हो गई। अब बात करते हैं नितेश पांडे की। फिल्मों और टीवी में लंबे समय तक काम करने वाले नितेश पांडे 51 वर्ष की उम्र में 2023 में कार्डियक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। इसके बाद नाम आता है आकांक्षा डुबे का। भोजपुरी इंडस्ट्री की युवा अभिनेत्री आकांक्षा डुबे सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में 2023 में अपने होटल के कमरे में मृत पाई गई, जो एक बेहद दुखद खबर थी। अब बात करते हैं डॉली सोही की। टीवी की जानी मानी अभिनेत्री डॉली सोही 48 वर्ष की उम्र में 2024 में कैंसर की बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गईं। और आखिर में बात करते हैं गूफी पेंटल की। टीवी के प्रसिद्ध शो महाभारत में शकुनी के किरदार से मशहूर गूफी पेंटल 78 वर्ष की उम्र में 2023 में दिल से जुड़ी समस्या के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए।